ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो वेद विद्या का ज्ञान आप जानती हैं अपरंपार असीम है। अभी देखो भगवान ने ये ज्ञान दिया है, वेद वाणी का ज्ञान ही सबको सुख देता है। कल के मंत्र में था ना, यज्ञ सुख के लिए, इस लोक का सुख भी और परलोक में मोक्ष का सुख, इसलिए यज्ञ करने हैं। और यज्ञ में आज्ञा है माता पिता गुरु की सेवा करो, उसको निभाना है। वेद वाणी जो सुनता है ना, तो संसार में ऐश्वर्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है। और जो राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, वेद वाणी को रोकता है तो वो नष्ट हो जाता है। ऐसा वेद बोल रहे हैं। देखो तो जैसे कि कहा, गोपते राजा विषम ब्रीहे, उसको विष मृत्यु देती है ये वेदवाणी। जो राजा इस विद्या को रोकता है या कोई भी रोकता है, तो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए जो भी वेद विद्या ग्रहण करता है, और उसका आगे जब कोई वार्तालाप हो किसी के साथ, तो वेद का प्रचार करता है, तो उसका पूरे संसार में हित होता है। आदर मान सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, आयु यज्ञ और वित्त धन बढ़ता है। मतलब सारे सुख यज्ञ में भरे पड़े हैं। इसकी आहुति भी डालो। ओम श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वितरिते श्रिता सा, ओम सत्येन ऋतां श्रिया ऋता यक्षसा परिवृता सा। मतलब जो वेदवाणी श्रमीण श्रम के साथ प्राप्त होती है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इतनी मेहनत काफी जितनी आप लोग करते हो कि यज्ञ में आते हो, घर पे अगर आप 1-2 पेज रोज पढ़ लेते हो पुस्तक के ज्ञान के जो भी छप भी रही हैं, उसमें वेद ही तो है, मेरा ज्ञान थोड़ी है। मुझे तो भगवान ने कहा ज्ञान दो, तो इसलिए मैं ज्ञान देता हूँ भगवान का। मेरा अपना ज्ञान नहीं है। आज साधु संतों ने अपना ज्ञान बनाया हुआ है, अपने वेद विरुद्ध रास्ते बनाए हुए हैं कि जी सरल मार्ग है, सरल मार्ग है। ऐसा वेद विरुद्ध, अब जैसे यहाँ भी कहा कि जो मनुष्य वेद विद्या के दान को रोकता है, तो इन्होंने वेद विद्या का दान रोका हुआ, ये अपनी अपनी चलाई हुई है। तो विद्वान उनको हानिकारक मानते हैं कि देश का हित नहीं कर रहे, हानि कर रहे हैं, और वो उसको नष्ट कर देते हैं अपने ज्ञान से। ईश्वर अपने आप ही नष्ट करता है समय आने पर।
तो ये ध्यान देना चाहिए। ये देखो ना, उसको बोला कि तुम वेद शत्रु, तुम वेद के शत्रु हो, इसलिए अवृश्चन तुम्हें मैं छिन्न भिन्न कर देता हूं। तो ये अथर्ववेद का ज्ञान है, इसलिए वेद के विरुद्ध कभी नहीं सोचना भी नहीं है हमने, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, ऋषि मुनि, पांडव, दुनिया सारी 3 लोग पिछले 3 युगों की वेद पे ही तो आश्रित है। तो जो वेदवाणी प्रयत्न के साथ प्राप्त होती है और तपसा ब्रह्मचर्य आदि तप कराती है, मतलब हर एक गृहस्थ आश्रम में भी, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी अपना अपना कर्तव्य निभाता है, इंद्रिय संयम करता है योगाभ्यास के साथ साथ, है तो श्रेष्ठ। तो इससे ये वेदवाणी हृदय में उत्पन्न होती है। अगर हम अच्छे विचार नहीं रखेंगे, ब्रह्मचर्य आदि का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर तो हमें वैसे ही भगवान छिन्न भिन्न कर देगा, और कर रहा है, लोग दुनिया मर रही है बेचारी। तो ये उस ब्रह्मचर्य आदि से मेहनत करके, साधना करके, और ब्रह्मचर्य में अपने जो बेटा बेटी हैं पढ़ाई लिखाई भी ठीक करती हैं, फिर क्योंकि उनमें शक्ति आ जाती है बहुत। तो इससे जो क्या होता है, वेदवाणी आपके हृदय में प्रकट होती है, और ऋते सत्य ज्ञान में जो श्रुता ठहरी हुई है ना, सत्य ज्ञान में ठहरी हुई वेदवाणी आपके हृदय में और प्रकट होती है। तो इसलिए हम, जो सबसे बड़ी बात बार बार भगवान समझाता है कि हम ब्रह्मचर्य, अच्छे विचार रख करके और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, वहां भी हमारे अच्छे विचार हों, कोई वेद विरुद्ध बात ना हो, पाप वाली बात ना हो। ईश्वर प्रसन्न होता है, गुरु प्रसन्न होता है, आप लोगों की आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, सारे सुख बढ़ते हैं। जरा मैंने इधर जाना था, आप वो करते रहो, गायत्री मंत्र का जाप है, जो आप गायत्री मंत्र का बीच में जाप कर लेते हो ना, ये भी बहुत बहुत, बहुत ईश्वर कृपा है। आप वेद सुनते हो, आप ये जानना चाहिए आपको कि वेद तो बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है, फिर आत्मा में जाता है। अब बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो फिर ये वेद ग्रहण नहीं कर पाएगी, वेद विद्या ग्रहण नहीं कर पाएगी। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, ये बुद्धि तो वेद ज्ञान से शुद्ध होती है। तो गायत्री में आप बोलते हो, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ जाए, ज्ञान वेद है। तो आप भगवान से मांगते हो प्रार्थना करके कि परमेश्वर मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। तो ये तो जितनी मर्जी बार गायत्री बोलो है, पहले स्तुति है इसमें, फिर उपासना है धीमहि, और फिर ये प्रार्थना है मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। ये ज्ञान अब ये चल रहा है, वेद चल रहा है, आप सुन रहे हो। तो जो ये वेदवाणी जो है ना, स्वदया है ना, स्वयंभू है, ईश्वर से उत्पन्न है। तो ये इसकी धारण शक्ति अपने आप से है। ये अपनी धारण शक्ति से
ये वेदवाणी परिहिता सब जगह धारण की गई है। ब्रह्मांड के कण कण में वेदवाणी है। जैसे ब्रह्मांड के कण कण में परमेश्वर है, ऐसे ब्रह्मांड के कण कण में वेदवाणी। इसके अतिरिक्त अब ये जो आज हमने नई पूजा पाठ निकाले हैं, ये ब्रह्मांड के कण कण में नहीं हो सकते। वैसे भी ये जड़ पदार्थ हैं। और ये श्रद्धा के द्वारा, और श्रद्धा का अर्थ जानते हैं। जब तक अर्थ नहीं जानेगा कोई, वो भी ज्ञानी नहीं हो पाता। थोड़े थोड़े अर्थ जानते रहो। ये वेदवाणी श्रद्धा मतलब जो सत्य परमेश्वर है उस पे धारणा है। आप जब परमेश्वर पर धारणा करते हो, परमेश्वर का ध्यान करते हो, परमेश्वर पर श्रद्धा का मतलब ध्यान करते हो, परमेश्वर को समझ चुके हो वेद सुन सुनकर कि परमेश्वर किसको कहते हैं, तो उस श्रद्धा से, उस विश्वास से ये जो वेदवाणी ये अति दृढ़ पूर्युढ़ा अति दृढ़ हो गई है। उस श्रद्धा से, उस विश्वास से, आपके मेहनत से, आपकी श्रद्धा से वो वेदवाणी आपके हृदय में दृढ़ हो जाती है। जैसे सीता माता के हृदय में दृढ़ हुई, मदालसा के अंदर दृढ़ हुई। तो वेद ही तो सुने थे उन्होंने विद्वानों से। हाँ, वेद सुनते हो, इसका आदर मान सम्मान करो, है? इस पे श्रद्धा रखो, तो ये दृढ़ हो जाएगी आपके अंदर। क्योंकि लोकः निधनम, इस वेदवाणी का जो स्थान है ना, वो ये लोक हैं। ये पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक है, ये सारे तीनों लोक इसका स्थान है। ये वहाँ कण कण में है, आप में है। प्रकट करना है, ये प्रकट हो जाती है। तो श्रद्धा से, विश्वास से, साधना से, ब्रह्मचर्य से, बड़े गुण है ये, और इससे ये आती है फिर, और जड़ हो जाती है आपके अंदर। और दीक्षा के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, अच्छे संस्कारों से, गुप्ता जो रक्षा की गई है ये वेदवाणी, यज्ञ में, देव पूजा, संगति दान में, विद्वानों के सत्कार में, विद्या और शुभ गुणों के दान से है। ये वेदवाणी से विद्या का दान हो रहा है ना, इसमें प्रतिष्ठित की गई है, सम्मान हुआ है इसका यज्ञ में। अब आप यज्ञ में वेदवाणी बोल रहे हो, आप देखो क्या भगवान की लीला है। आप वेदवाणी का और भगवान का सत्कार कर रहे हो। बाकी जो पूजा पाठ हो रहा संसार में, उन्हें नहीं पता कि आप भगवान का निरादर कर रहे हो। अभी इससे ऐसा युग है, इसमें लड़ाई भी नहीं की जा सकती, लेकिन इस युग में समझाया जा सकता है बस कि देखो भाई, 3 युगों में वेदवाणी ही तो थी जो सुख उठाकर चले गए। वहाँ ये आज की किताबें थोड़ी थी, तुलसी रामायण थोड़ी थी, पुराण नहीं थे, और कुछ भी नहीं था। वेदवाणी तो थी, तभी वो आनंद में चले गए ना। जब से ये वेद विरुद्ध वाणियां आई हैं, तो उसमें दुनिया परेशान है, दुनिया
बहुत दुखी है। तो इसका सम्मान है ना तब होता है जब यज्ञ में ये बोली जाती है, यज्ञ किया जाता है। यज्ञ का मतलब देव पूजा की जाती है, संगत्यकरण किया जाता है, दान किया जाता है और अग्नि ददाश, अग्नि में भी आहुतियों का दान किया जाता है। तो ये संसार में स्थित हो जाती है। इसका स्थान ही जो है लोक निधनम, ये लोक है, संसार है। क्या ज्ञान है। आप आहुतियां डालते हो, आप वेदवाणी का मान सम्मान, परमेश्वर का मान सम्मान कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, वेद वाणी से आहुतियां डालो, जितनी डाली जा सकती हैं जीवन में, आहुतियां डालो, आहुतियां डालो। ईश्वर कह रहा है, रोज आप बोलते हो यह अग्निदास, जो अग्नि में आहुतियां डालते हैं, तस्य माया रूपम, ना माया उसका कुछ बिगाड़ पाती है फिर, और ना कोई रूप ना शत्रु, कोई नहीं कुछ कर सकता है। ब्रह्म जो वेद है ना, ये शब्द ब्रह्म, चारों वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो वेद जो है ना, ये वेदवाणियां हैं इसमें। तो जिस वेदवाणी का वेद जो है पदवायम, प्राप्ति करने योग्य ज्ञान जो है, ब्राह्मणा, ब्रह्म का जानने वाला जो परमेश्वर है ना, नहीं विद्वान है ब्रह्मांड का, और ब्रह्मांड का भी जानने वाला परमेश्वर, अधिपति ही ये स्वामी है। इन चारों वेदों का स्वामी जो है, याद रखो, परमेश्वर है। इसके बाद वेदों ने मंत्रों में समझाया, कोई ऋषि मुनि चारों वेदों का ज्ञान। तो इसकी जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। बस आहुतियां कितना बड़ा बात है। भगवान कह रहा, तुम वेद वाणी का आदर कर रहे हो, मेरा आदर कर रहे हो, पूजा कर रहे हो मेरी, है ना। तो घरों में नित्य अग्निहोत्र होना चाहिए, और बड़ा सौभाग्य है जब यज्ञ हो जाता है। और ये तो अनुष्ठान तो यज्ञ से भी बड़ी विद्या बाबा है। कानों में वेद मंत्र ही जा रहे हैं। ओम क्षिप्रं वै तस्य हनने गृध्राः कुर्वत एलवं स्वाहा। ओम क्षिप्रं वै तस्य दहनं परिनृत्यन्ति केशिनीराग नाना पाणिनो रसि कुर्वाणाः पापमेलवं स्वाहा। ओम क्षिप्रं वै तस्य वास्तुषु ऋकाः कुर्वत एलवं स्वाहा। ओम क्षिप्रं वै तस्य पृच्छन्ति यत्तदासीन दिदं नुतादिति स्वाहा। ओम छिन्दयाच छिन्धि प्रछिन्दयपि क्षापय क्षापय स्वाहा। ये सब वेदवाणी के बारे में भगवान ज्ञान दे रहा, बड़ा जबरदस्त। सायकाल को इस मंत्र को मैं समझाऊंगा ना, बड़ा बात है ये कि छिंदया, छिंदी है, इसको मतलब जला दो, मार दो जो वेद विद्या की तौहीन करता है। शापय, शापय है ना, तो इसका सायकाल बताऊंगा। मतलब जो वेद विद्या की बेइज्जती करता है कि वेद कुछ नहीं है, तो वैसे भी भगवान ने कहा वेदों में नास्तिक है, वेद निंदक। वेद का निंदक नास्तिक है।
और वैसे भी कह रहा है इसको, वेदवाणी कह रही मारो इसको, खत्म कर दो, इसके टुकड़े टुकड़े छिंदती छिंद छिंद टुकड़े टुकड़े कर दो ऐसे। ओम आददानामंगिरसि ब्रह्मज्यमुपदासय ओम वैश्वदेवी हृच्यस्य कृत्या कूलभजमावेता ओम ओशन्ति समोशन्ति ब्रह्मणो वज्रः ओम शूरपविर्मृत्युर्भूत्वा विधावत्वम् ओम दत्तस्य जिनतामवर्चं विष्टं पूर्तं चाशिषा ओम आदाय जीतं जीताय लोके मुष्मिन्त्र यच्छसि ओम अग्नये पदवीर्भव ब्रह्मणस्य अभिशस्तया ओम मेनिः श्रव्यया भवा घादघविषा भव ओम अग्नये प्रशिरोजहि। ओहो, जैसे ये अग्नये पापियों का मतलब उसको दंड दो। ओम अग्नये प्रशिरोजहि ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देव पीयोरदाससा सा ओम त्वया प्रमूर्णो मृदतिम् अग्निः दहतु दुश्चितं सा। ये सब वेदवाणी के ऐसे मंत्र हैं, मेरा मन करता है इनको बार बार ना एक दो मंत्र रोज इनकी व्याख्या की जाए, 2 मंत्रों की रोज है, सायकाल भी करूंगा प्रातःकाल भी है। ओम वृश्च प्रवृश्च संवृश्च दह, को दह में ना जला दो जो वेद विरोधी है। प्रद्रह समदह मतलब अच्छी तरह से जला दो। ब्रह्मज्ययम देव यज्ञय आमूलात अनुसंदह, मूलात अनुसंदेह में ना मूल से जड़ से ही इनको जला मारो। ये वेद विद्या के जो विरोध, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है बेटा, पहले भी बताया, सब वेद बता रहे हैं, ये ईश्वर का है। ईश्वर के राज्य में जो ईश्वर की बात नहीं मानता तो उसको ये दंड ईश्वर, क्योंकि वो प्रजापति है, वो राजा है। राजा, हमारा राजा भी अगर सचमुच में किसी को वेद के अनुसार दंड देता है ना, सिर्फ वेद के अनुसार, तो उसको पाप नहीं लगता, ये वेद कहते हैं। पर वेद विरुद्ध जब करता है वो कार्य तो वो पापी कहलाता है। उस राजा को भी दंड दिया जाए, ये इसी मंत्रों में है कि उस राजा को भी दंड दिया जाए। तो ये भगवान की सृष्टि है, इसमें भगवान का ही नियम चलेगा और किसी का नहीं। तो भगवान कह रहा है कि इसको जला दो, तो राजा का कार्य, ये हम लोगों का कार्य नहीं है, राजा को आदेश दे रहा है। ओम विष्णु, ये हो गया। ओम ब्रह्मज्ययम देवघ्नय, हाँ ये भी हो गया। ओम यथायाद्ययम प्रसादनाथ पापलोकान परागतः ओमेव त्वं देवघ्नये ब्रह्मज्ययस्य कृतागसो देवपीयोरराधसः ओम वज्रेण सत्पर्वणा तीक्षेण क्षुरभृष्टिना ओम प्रस्कंदधान प्रशिरोजहि ओम लोमान यस्य समछिन्धि त्वच्चमस्य विविष्टय ओम आसान यस्य शातय स्नावान यस्य तंजिह ओम संबृह ओम अस्थीन यस्य पीडय मुज्जान मत्स्य निर्जहि ओम सूर्यास्यंगा परमाणि विश्रथय ओम
ओम अग्निरेनं कृभयात पृथिव्यानो दताम उदोषतु वायुः अंतरिक्षं महतो वरिम्णः ओम सूर्येनं दिवः प्रणुदतां नयो शतु ओम की द्वादशं कांडं 12वां कांड समाप्त हुआ। अथर्ववेद का 13वां कांड। ओम अथ त्रयोदशं कांडम। बस एक ही पेज करेंगे क्योंकि अब भोजन का दो पेज करेंगे। अब भोजन का समय होता जा रहा है। ओम देहि जिन्यो अप्सवंत हृदं राष्ट्रं प्रविशसु नृतावत यो रोहितो विश्वमिदं जजानत स त्वा राष्ट्राय संभृतं बिभर्तु ओम उद्वाजागन्यो अपस्वन्तिर्विषय आरोह तदद्यो नयो याः सोमं दधानोपौषधीर्गाश्चतुष्पदो द्विष्पद आवेशयेह ओम यूयम् उग्रमरुतः कृष्णमातरः इन्द्रेण युजा प्रमणीत शत्रून् आवोरोहिताः श्रीणवत् सुदानवस्त्रीशब् तासो मरुता स्वादु समुदः ओम ताभि संरब्धम अन्वविन्दन् ऊपर का रह गया। ओम रुहो रुहो रोहत रोहित आरो रुरोह गर्भो जनी नाम जनो श्यामपस्तम ताभिः संरब्धम अन्वविन्दन् षडूर्वीरगातुं प्रपश्यन्निह राष्ट्रमाहा आतिराष्ट्रमिह रोहितो आहारशीद व्यथार स्तन्मृधो अभयं ते अभूत् तस्मै ते द्यावा पृथिवी रेवतीभिः कामं दुहाथमिह शक्वरीभिः सा ॐ रोहितो द्यावा पृथिवी जजान तत्र तन्तुम् अमेष्टि तथा न तत्र शिश्रिये यज एकपादो अदृङ्गहद् द्यावा पृथिवी बलेन ओम रोहितो द्यावा पृथिवी अदृङ्गहत्तेन स्वस्तभितं तेन नाकः तेनान्तरिक्षं निमिता रजांसि तेन देवा अमृतम् अन्वनिन्दन ओम विरोहितो अम्बरीषद् विश्वरूपं समाकुर्वाणः प्ररुहोरुहश्च दिवं दृढवा महता महिमना समते राष्ट्रम् अनक्तु पयसा घृते ओम यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त आरुहो याविरा विनाशी दिवम् अन्तरिक्षम् तासाम ब्रह्मणा पयसा वावृधानो विशीराष्ट्रे जागृहि रोहितस्य ओम यास्ते विशस्तपसः सम्बभू गुरुवत् संगायित्रं मनोत इहागुः तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन सम्माता वत्सो अभ्ययतु रोहिता ओम ऊर्ध्वो रोहितो धीनाकेयस्ताद् विश्वारूपाणि जनयन् युवा कविः तिग्मेनाग्निर्ज्योतिषा विभाति तृतीये चक्रे रजसी प्रियाणि ओम सहस्रशृंगो वृषभो जातवेदा घृताहुता सोम पृष्ठः सुवीरः मामाहासिन्नाथितो नेत्वा जहानिपो गोपोषं च मे वीरपोषं च धेहि ओम रोहितो यस्य जनिता मुखं च रोहिताय
वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि रोहितं देवायन्ति सुमनस्य यमानाः सामारोहैः सामितैः रोहयतु ॐ रोहितो यज्ञ वयदधाद विश्वकर्मणे तस्मात् तेजांसयुपमेमानया गुः वोचेयं तेनाभिमुवनस्यादि मज्मने ॐ आत्वारुरोह बृहत्युत पंक्तिरा ककुब्बवर्चसा जातवेदाः आत्वारुरो ओष्णीहाक्षरो वषट्कार आत्वारुरोह रोहितो रेतसा सह ॐ वस्ते गर्भं पृथिव्या दिवं वस्ते अयमन्तरिक्षम् अयं प्रध्नस्य यविष्टपि स्वलोकान्वयानशे ॐ वाचस्पते पृथिवी नः सोना योनिस्तल्पा नः सुषेवा इहैव प्राणः सख्येनोऽस्तु तं तो परमेष्ठिन हर्यान्निरायुषा वर्चसा दधातु सा ॐ वाचस्पतिर्हितवः पञ्चये नौ वैश्वकर्मणः परे ये सम्बभूवुः इहैव प्राणः सख्येनोऽस्तु तं तो परमेष्ठिन् हरिरोहित आयुषा वर्चसा दधातु सा ॐ वाचस्पते सोमनसं मनश्च गोष्ठे मुख जनय योनिषु प्रजाः ॐ हैव प्राणः सख्येनोऽस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् पर्यहमायुषा वर्चसा दधामि स्वाहा ॐ परित्वा धात सविता देवो अग्निर्वर्चसा मित्रा वरुणावभीत्वा सर्वा हरातिः अवक्रामन्नेदं राष्ट्रमकरः सुनृतावत् स्वाहा ॐ यं त्वमप्रीषति रथे पृष्टिर्वहति रोहित शुभायासि ऋणन्नपः ॐ अनुवृतारोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवर्णाभ्या रिहति सुवर्चाः तया वाजान् विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः प्रीतना अभिषयामा ॐ इदं सदोरोहिणी रोहितस्यासौ पन्थाः प्रीषति येन याति तां गन्धर्वः कश्यप उन्नयन्ति तां रक्षन्ति कवयो अप्राम्दं स्वाहा ॐ सूर्याय श्वहर्याः केतुमन्तः सदावहन्त यमृताः सुखं रथं घृतपावारोहितो भ्राजमानो दिवं देवाः प्रीषति मा विवेश ॐ यो रोहितो वृषभः तिग्म अशृङ्गाः परयग्निं परिसूर्यं बभूव यो विष्टभनाति पृथिवीं दिवं च तस्माद् देवा अधिसृष्टिः सृजन् हे स्वाहा ॐ रोहितो दिवमारुहन्तं मनुहतः पर्यर्वणवात् सर्वारुरोह रोहितो रुवाः ॐ विमिमिश्व पयस्वतीं घृताञ्चीं देवानां धेनुः अनपस्त्री येषा इन्द्रः सोमं पिबतु क्षेमो हस्तव अग्निः प्रस्तौतु विमृधो नुदस्व
ॐ समिद्धो अग्निः समिधानो यद्विद्धो घृताहुताः विषाड विश्वाषाडग्निः सपत्नान् हन्तु ये मम ॐ हन्तवे नान् प्रदहत्वा हरिर्यो नः प्रतन्यति प्रावेदाग्निना वयं सपत्नान् प्रदहामसि ॐ अवाचीन नवजहीन्द्र वज्रेण बाहुमान् अदा सपत्नान् मामकानग्नेः तेजो अभिरादिशि ॐ अग्ने सपत्नान् धरान् पादयास्मद व्यथया सजातम् उत्पिपानं बृहस्पते इन्द्राग्निमित्रवरुणावधरे पद्यन्ताम् प्रतिमन्यूयमानाः ॐ उदयंस त्वं देव सूर्य सपत्ना नव मे जहि आवेशनानश्मना जहि ते यन्तवधम्मं तमः ॐ वत्सो विराजो वृषभो मति नामारूरोह शुक्रपृष्ठो अन्तरिक्षं कृतेनार्कमभयन् अर्चन्ति वक्तसं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति ॐ दिवं च रोह पृथिवीं च रोह राष्ट्रं च रोह द्रविणं च रोह प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वं संस्पृशस्व ॐ ये देवा राष्ट्रभृतो अभितो यन्ति सूर्यं तैष्टे रोहितः संविधानो राष्ट्रं ददातु सुमनयस्य मानः ॐ उत्वा यज्ञा ब्रह्मभूता बृहन्त यद्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति तिरः समुद्रमति रोचसे अरणवम् ॐ रोहिते द्यावा पृथ्वी अधिश्रिते वसुजिति कोजिति सन्धानाजिति सहस्रं यस्य जनिमानि सप्त च वोचेयं तेनाभिं भुवनस्य याधिमज्मनि ॐ यशायासि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशूनामुत चर्षणीनां यशाः पृथिव्या आदित्यया उपस्थे अहं भूयासं सवितेव चारुः ॐ अमुत्र सन्निहवेतथेताः संस्तानि पश्यसि इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्यं विपश्चितम् ॐ देवो देवानमर्चयस् यन्तः चरस्यर्णवे समानम् अग्निमिन्धते तं विदुः कवयाः परे ॐ वः परेण परेणावरेण पदावत्सं बिभ्रति गोरुदस्थात् सा कदरीचिकं स्विदर्धं परागातक्वस् वित्तश्रुतेन हि यूथे अस्मिन् ॐ एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्ति तस्याः समुद्राधिवीक्षरन्ति ॐ आरोहन्नद्याम् अमृतः प्रावमेव च उत्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त यद्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ॐ वेदतत्ते अमृतय यत् आक्रमणं दिवि यत्ते सदस्तं परमे वयोमन् ॐ सूर्योद्यां सूर्यः पृथिवीं सूर्ये अपोति पश्यति सूर्यो भूतस्य एकं चक्षुरुरोह दिवि महिमा सा ॐ उर्वीरासन्
परिधयो वेदिर्भूमिः अकल्पयत् तत्रातावग्नि आधत्त हिमं घ्रसं च रोहितः ॐ हिमं घ्रसं चाधाय यूपान् कृत्वा पर्वतान् वर्षाजयावग्नि इजाते रोहितस्य स्वर्विदा स्वा ॐ स्वर्विदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिद्यते तस्माद्धिम् हस्तस्माद्यज्जो अजायत ॐ ब्रह्मणाग्निवृधानो ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ ब्रह्मधावग्नि इजाते रोहितस्य सर्वविदा स्वा ॐ सत्यन्यः समाहितो अप्सवन्नयः समिद्यते ब्रह्मोद्धावग्नि इजाते रोहितस्य सर्वविदाः ॐ यं वातः पशुशुम्भति यं विद्नो ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मोद्धावग्नि इजाते रोहितस्य सर्वविदाः ॐ वेदिं भूमि कल्पयित्वा दिवं कृत्वा दक्षिणां रसं तदग्निं कृत्वा चकार विश्वमात्मनवद्धर्वेषेणाजयेन रोहिताः ॐ वर्षमाज्यं घ्रंसो अग्निर्वेदिः भूमिः अकल्पयत् तत्रैतान् पर्वतानग्निः गिः अभिरूर्ध्वामकल्पयत् ॐ विरूर्ध्वान् कल्पयित्वा रोहितो भूमिम् अब्रवीत् तया इदं सर्वं जायतां यद्भूतं यच्च भावयम् सा ॐ स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो जायत तस्माद्धयज्ञ इदं सर्वं यत्किं चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणा घृतम् ॐ यश्च वामपदा स्फुरति प्रत्यङ्गसूर्यं च मेहिति हति तस्य वृक्षामि ते मूलं न छायां कर्वो अपरम् ॐ यो माभिच्छायम् अतियेषिमा चाग्निं चान्तरा तस्य विश्रामि ते मूलं न छायां कर्वो अपरम् सा ॐ यो अद्य देव सूर्यद्वां च मां चान्तरयायति दुःस्वप्नयं तस्मिन् च बलं दुरितानि च मृजमहे ॐ मा प्रगामपतो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तस्थुर्नो रातयाः ॐ यो यज्ञस्य प्रसाधनस्य तन्तुर्देवेष्वा ततः तमाहुतिमशीमहि ॐ उदस्यति त्वो दिवि शुक्रा भ्राजन्तैरते आदित्यस्य निचक्ष सोमहिव्रतस्य मेळुषाः ॐ दिशां प्रजानां स्वरयन्तम् अर्चिषा सुपक्षमाशुं पतयन्तम् अर्णवे स्तवाम सूर्यं भुवनस्य गोपां यो रश्मिभिः दिशा आभाति सर्वाः ॐ यत्प्राङ्गप्रत्यङ्गस्वधयायसि यासि शिवं नानारूपे अनिकर्षिमयया तदादित्यमहि तत्त्वमहि श्रवो यदेको विश्वं परिभूमजायसे ॐ विपश्चितं तरुणं भ्राजमानं वहन्ति यमहरितः सप्तबह्वीः श्रुताद्यम् अत्रिर्देवमुनिनिनाय तं त्वा पश्यन्ति पर्यान्तमादिं स्वाहा
ॐ मातवादवन्नपर्यन्तमजिं स्वस्ति दुर्गामति याहि शिवं दिवं च सूर्य पृथिवीं च देवम् अहोरात्रे विमीमानो यदेशि ॐ स्वस्ति सूर्यं चरसे रथाय येनो भावन्तो पर्यासि सद्दय यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतम् अश्वा यदि वा सप्त बहवीः ॐ सुखं सूर्यरथं शुभमन्तं स्योनं सुवः निमधि तिष्ठवाजिनं यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बहवीः ॐ सप्त सूर्यो हरितो यातवे रते हिरण्ययतवचसो बृहतिः अयुक्त अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताद्विधूय देवः तमो देवमारुहत सा औमुदकेतुना बृहता देव आगन्न पावित्तमो अभियुतिः अश्रेत दिव्याः सुपर्णाः सवीरो वयख यददितेः पुत्रो भुवनानि विश्वा ॐमुद्यन् रश्मिना तनुषे विश्वारूपाणि पुष्यसि उभासमुद्रवक्रतुना विभासि सर्वान् लोकान् परिभ्राजमानः ॐ पूर्वापरं चरतो माययितो शिशुक्रीडन्तो परियातो अर्णवं विश्वानयो भुवना विचष्टे हैरण्यैरण्यं हरितो वहन्ति ॐ दिवि त्वत्रिः अधारयत सूर्यमासाय कर्तवे स एषि सुधतः तपन विश्वाभूतावचाकशत् ॐ भावहन्तौ समर्षसि वत्सः सम्मातरा विव तन्वे तदितः पुरा ब्रह्मदेवा अमी विदुः सा ॐ यत्समुद्रमनुश्रितं तत्सिषसति सूर्यः अध्वासय विततो महान् पूर्वस्य चापरश्च यः सा ॐ तं समाप्नोति ज्योतिभिः ततो नापचिकित्सति तेनामृतस्य भक्षं देवानां नामरुन्धते सा ॐ उदूतयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं सा ॐ अपतेताय वो यथा नक्षत्रायन्तयुक्तिभिः सूराय विश्वचक्षसे ॐ अदृश्यरन्नस्य केतवो वीरश्मयो जनामनुभ्राजन्तो अग्नयो यथा ॐ तरणिः विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य विश्वमाभासि रोचन ॐ प्रत्यङ्गदेवानां विषयः प्रत्यङ्गुः देशी मानुषी प्रत्यङ्ग विश्वं स्वदिशे ॐ येन पावकचक्षुषा हिरण्यन्तं जनामनु त्वं वरुण पश्यसि सा ॐ विद्यामेषि रजस्पृथिव्या हर्मिमानो वक्तुभिः पश्यञ्जनमानि सूर्य ॐ सप्तः त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य शोचिष्केशं विचक्षणम् ॐ युक्त सप्त शुन्ध युवाः सूर्योऽर्थस्य नाप्तयाः ताभिर्याति स्वायुक्तिभिः ॐ रोहित
तो दिवामारुहत् तपसा तपस्वी स योनिमैति स उजायते पुनः स देवानाम् अधिपतिर्बभूव। ॐ यो विश्वचर्षणि ऋत विश्वतो मुखो यो विश्वतस्पाणि ऋत विश्वतस्पृतः संबाहुभ्याम् भरति सम्पतत्रैर्द्यावा पृथिवी जनयन देव एकः। ॐ एकपाद द्विपद भूयो द्विचक्रमे द्विपाद त्रिपादम् अभ्येति पश्चात् द्विपाद षट्पदो भूयो हि चक्रमे त एकपदः तनवं समासते। ॐ तन्दरो यास्यन् हरितो यथास्थाद् द्वीपरूपे कृणुते रोचमानाः हेतुमानुद्यन्त सहमा रजांसि विश्वा आदित्य प्रभतो विभासि। ॐ महामसि सूर्य बड़ादित्य महामसि महांस्ते महतो महिमा त्वमादित्य महामसि। ॐ रोचसे दिवि रोचसे अंतरिक्षे पतंग पृथिव्याम रोचसे अपस्वन्तः उभा समुद्रौ रुचया व्यापिता देवो देवासि महिषः स्वर्जित। ॐ अर्वांग परासतात प्रयतो अध्वा आशुर्विपश्चित् पतयन् पतंगाः विष्णुर्विचित्ताः शव साधितिष्ठन् प्रपेकेतुना सहते विश्वमेजत। ॐ चित्राः चिकित्वान् महिषा सुपर्णा आरोचयन् रोदसी अंतरिक्षम् अहोरात्रे परिसूर्यं वसा मे प्रासय विश्वातिरुतो वीर्याणि। ॐ तिगमो विभ्राजन् जन्तन्नवम् शिशानोरङ्गमासः प्रवतोरराण ज्योतिष्मान् पक्षी महिषो वयोधा विश्वास्तात् प्रदिशा कल्पमानाः। ॐ चित्रं देवानां केतुः अनेकं ज्योतिष्मान् प्रदिशाः सूर्य उदयन् दिवाकरोति द्युम्नेहि तमांसि विश्वातारि हुरितानि शुक्राः। ॐ चित्रं देवानामुद्गादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थश्च। ॐ उच्चापतन्तं वरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरुणं भ्राजमानं पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजस्त्रं ज्योतिः यद्विन्ददत्रीः। ॐ दिवस्पृष्टे धावमानं सुपर्णम् आदित्याः पुत्रं नाथकामुपायामि भीताः सनः सूर्याः सूर्य प्रतिदीर्घमायुर्मारिषाम सोमतौ ते श्यामा। ॐ सहस्राः णयं वियतावस्य पक्षो हरेर् हंसस्य पततः स्वर्गं स देवान्त सर्वानुरसयुपदया सम्पश्यन् याति भुवनानि विश्वा। ॐ रोहितः कालो भद्रोहितो अग्रे प्रजापतिः रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्वराभरत। ॐ रोहितो लोको अवद्रोहितोऽत्त यतपद्दिवं रोहितो रश्मिभिः भूमिं समुद्रमनु संचरत। ॐ सर्वादिशा संचरद रोहितोऽधिपतिर्दिवः दिवं समुद्रामाद भूमिं सर्वं भूतं विरक्षति। ॐ
शुक्रो बृहति अतंदरो द्वे रूपे कृणुते रोचमानः चित्राः चिकित्तवान् महिषो आत्माया यावतो लोकानभि यद्विभाति ओम अभ्यन्नयदेति परयन्न यदस्यते अहोरात्राभ्यां महिषः कल्पमानः सूर्यं वयं रजसि क्षयन्तं गातुविदं हवामहे नाधमानाः ॐ पृथ्वी प्रो महिषो नाधमानस्य धातुः अदब्ध चक्षुः परिविश्वं बभूव विश्वं सम्पश्यन्त सुविदत्तरो यजत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि ओम पर्यस्य महिमा पृथ्वीं समुद्रं ज्योतिषा विभ्राजन परिद्यामन्तरिक्षं सर्वं सम्पश्यन्त सुविदित्रो दत्रो यजत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि सा ओमोदयग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनो मे यायतिम् उषासं यद्हवाः इव प्रवायुमुञ्जिहानाः प्रभानवाः सिस्रते नापमच्छे ॐ ये इमे द्यावा पृथ्वी जानयो दाप्यं कृत्वा भुवनानि वस्ते यस्मिन् शयन्ति प्रदिशः षडुर्वीर्याः पतङ्गो अनुचाकशीति तस्य देवस्य क्रुधस्य एता दागो य एवं विद्वान् ब्राह्मणं जनाति उद्वीपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशाम् ॐ यस्माद् वाता ऋतुथा पवन्ते यस्मात् समुद्रादि विक्षरन्ति तस्य देवस्य क्रुधस्य एतदागो य एवं विद्वान् ब्राह्मणं जनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान् ॐ यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वा तस्य देवस्य क्रुधस्य एतदागो य एवं विद्वान् ब्राह्मणं जनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान् ॐ य प्राणेन द्यावा पृथ्वी तर्पयत् य पानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपर्ति तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वान् ब्राह्मणं जनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान् ॐ यस्मिन् विराट् परमेष्ठि प्रजापति अग्निर्वैश्वानरः सह पङ्क्तया शितः यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आददे तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वान् ब्राह्मणं जिनोति यद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान् ॐ यस्मिन् षडुर्भिः पञ्चदशोऽधिश्रुताश्च तस्र आपो यस्य त्रयोऽक्षराः यो अन्तरारोदसी क्रुद्धश्चक्षुषैक्षत तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वान् ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान् ॐ यो अन्नादो अन्नपतिर्बभूव ब्राह्मणस्पतिरुतयः भूतो भविष्यद् भुवनस्य यस्पतिः तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वान् ब्राह्मणं जनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान् ॐ अहोरात्रैः विमितं त्रिंशदङ्गं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते
तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ कृष्णं नयनं हर्यः सुपर्ण अपोवसानादिव मुत्पतन्ति त आवृतस्य वित्रन्तसदनादितस्य य तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ यत्ते चन्द्रं कश्यप रोचनावुद्यत संहितं पुष्कलं त्रिभानु यस्मिन् सूर्या अर्पिताः सप्तसाकं तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ बृहदेन न मनु वस्ति पुरस्तादर्थन्तरं प्रतिगृह्णाति पश्चात् ज्योतिर्वसाने सदम् अप्रमादम् तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ बृहदन्यतः पक्ष आसीद् रथन्तरम् उन्यतः स बलिर्हसदृची यद्रोहितम् अजनयन्त देवाः तस्य देवस्य क्रुद्धस्य तेददागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ स वरुणः सायम् अग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुदयन् स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवं तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ सहस्राः नयं वियतावस्य पक्षो हरेर्हंसस्य पततः स्वर्गं स देवान्त सर्वानुभवस्यु पद्या सम्पश्यन्याति भुवनानि विश्वा तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो एतदागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ स देवोऽप्सवन्तः सहस्रमूलः पुरुषापवत्रीः य इदं विश्वं भुवन जजान तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ शुक्रं वहन्ति हर्यो रघुष्यदो देवं दिवि वर्चसा भ्राजमानं यस्योर्ध्वा दिवं तन्वस तपन्तैर्वां सुपर्णौ शतरैरविरभाति तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ येनादित्यान् हरति संवहन्ति येन यज्ञेन बहवो यान्ति अप्रजानन्तः यदेकं ज्योतिः बहुधा विभाति तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदागो य एवं विद्वानसं ब्राह्मणं जिनाति उपवेपय उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ सप्तयुञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा त्रिगुणाभिः चक्रम् अदरम् अनर्वम्
यत्रेमो विश्वा भुवनादितस्थुः तस्य देवस्य क्रुद्धस्य येतदा गोय एवं विद्वान् सम्ब्राह्मणं जुनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रति मुञ्च पाशान्। ॐ अष्टधा युक्तो वहति वहनि रुद्रः पिता देवानां जनिता मनीमतीनां ऋतस्य तन्तुं मनसा विमानः सर्वादिशः पवते मातरिश्वा तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदा गोय एवं विद्वान् सम्ब्राह्मणं जुनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ संयञ्जतं चं तन्तुं प्रदिशो निसर्वान्तर्गायत्रयाममृतस्य गर्भे तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदा गोय एवं विद्वान् सम्ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ निमृचः तिस्रो वयुषोः तिस्रस् त्रीणि रजांसि दिवो अङ्गतिस्रः विद्य माते यज्ञे त्रेधा जनित्रं त्रेधा देवानां जनिमानि विद्म तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदा गोय एवं विद्वान् सम्ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय जनिता प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ वीय औरुणोत पृथिवीं जायमान समुद्रम् अधादन्तरिक्षे तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदा गोय एवं विद्वान् सम्ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ त्वमग्ने केतुभिः क्रतुभिः केतुभिर्हितोऽर्कः समिद्ध उद्रोचथा दिवि किमभयार्चम् अरुतः कृष्णमातरो यदो यद्रोहितम् अजनयन्त देवाः तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदा गोय एवं विद्वान् सम्ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणी ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते वशिष्यं देस्य देवा यो वस्य येषे द्विपदो चतुष्पदः तस्य देवस्य क्रुद्धस्य ते दावो य एवं विद्वान् सम्ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिणीः ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ एकपाद द्विपदो भूयो विचक्रमे द्विपाद त्रिपाद अभयेति पश्चात् चतुष्पाद चक्रे द्विपादम् अभिस्वरे सम्पश्यन् पङ्क्तिम् उपतिष्ठमानः तस्य देवस्य क्रुद्धस्य एतदा गोय एवं विद्वान् सम्ब्राह्मणं जिनाति उद्वेपय रोहित प्रक्षिण ब्रह्मजयस्य प्रतिमुञ्च पाशान्। ॐ कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो रात्र वत्सो जायत सह ध्यामधीरो हतिरो रुहो रोह रोहति। अभी ये एक मंत्र अभी आपने आहुति डाली कि कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो रात्रे वत्सो अजायत। देखो कि कृष्णायाः रात्र्याः कृष्ण का अर्थ होता काला है। तो इस कृष्ण वर्ण अंधकार वाली रात्रि है। तो यह कृष्ण यायाः का अर्थ है और रात्र्याः कृष्ण यायाः रात्र्याः काले घोर अंधकार वाली रात्रि। रात्र्याः लिखा ना, कहा ना भगवान ने
तो अर्जुन पुत्र है, और अर्जुन श्वेत वर्ण का ये संतान रूपी सूर्य, अर्जुन का अर्थ सूर्य। तो मैंने ये आहुति डलवाई आपसे, तो ये भ्रम न फैल जाए कि कृष्ण महाराज का नाम वेदों में है या अर्जुन का नाम वेदों में है। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने भी अपने शिष्यों का, बेटे बेटियों का नाम वेदों से रखा है, जैसे आदित्य है, उदिका, पता नहीं क्या क्या अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। तो वेदों में जो नाम है वो रखे जाते हैं। तो श्री कृष्ण का नाम वेदों से लेके, और वो क्या नामकरण संस्कार हुआ था बाकायदा, कई बार मैंने आपको सुनाया है ना, तो उसमें कृष्ण नाम रखा गया था। अर्जुन का अर्जुन नाम, अर्जुन का मतलब सूर्य। तो काली रात्रि और फिर वो श्वेत वर्ण का ये संतान जो है सूर्य, वत्स, ये प्रभु की महिमा है कि अजायत हुआ। काली रात भी ईश्वर ने बनाई और सूर्य भी ईश्वर ने बनाया है। तो ये इसके अर्थ है। कहीं भी नाम आए, किसी भी, जैसे राम है, कृष्ण है, कुछ भी, तो आप समझ लेना कि उनके गुरु ऋषियों ने वेदों से नाम रखा है, वेदों में इनका नाम नहीं है। ओम सैति सविता स्वर दिवस पृष्ठे अवचाकशत स्वाहा। ओम स धाता स विधाता स ओम रश्मिभिः नव आवृतं महेन्द्र इत्यावृताः। ओम स धाता स विधर्ता स वायुर्नव उच्छ्रितं रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र इत्यावृताः। ओम सोऽयमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र इत्यावृताः। ओम सोऽग्निः स सूर्यः स एव महायमः रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र इत्यावृताः। सा ओम तं वत्सा उपतिष्ठन्त एकशीर्षाणो युतादश रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र इत्यावृताः। ओम पश्चात् प्राञ्च तन्वन्ति यदुदेति विभासति रश्मिभिः नभ आवृतं महेन्द्र इत्यावृताः। ओम तस्य एष मारुतो गणः स इति शक्या कृतः रश्मिभिः शक्या कृतः। ओम रश्मिभिर्नभ आवृतं महेन्द्र इत्यावृताः। आहुतियां कम न पड़े जीवन में, बस डालते जाओ। ये जन्म भी सफल है, अगला जन्म भी सफल है। अर्थ में करता रहता हूँ। अभी आया था, यज्ञ में सब सारे सुख भरे हुए हैं। यज्ञ के बिना, अग्निहोत्र के बिना कोई सुख नहीं। ओम तस्य मे नव कोशा विष्टम्भा नवदाहिताः। ओम स प्रजा भयो विपश्यति यच्च प्राणति यच्च न। ओम तमिदं निगतं सह स एष एकविदेक। ओम कीर्तिश्च यशश्चाभयश्च नभश्च ब्रह्मणा वर्चसं चान्नद्वयं च। ओम च अन्नं च अन्नादयं च। ओम एतं देवम् एकवृतं वेद। जो इस प्रकार से भगवान को एक ही मानता है ना,
दो भगवान नहीं है। ये हम मनुष्यों ने जो 2 3 4 5 और 10 15 कर लिए हैं ना अपनी मर्जी से, ये भगवान नहीं हो सकते। वेद कह रहा है एकमेव, बस। हाँ, यह एतम देवम एक वृतम वेद, एक ईश्वर को जानो और न द्वितीयो। देखो आगे ना, ओम न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नापि उच्यते यह एतम देवम एक वृतम वेद। हाँ, क्या न दूसरा है न तीसरा, ये तो एक ईश्वर है। न पंचमो न 5 है न सप्तमो षष्ठ। ओम न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नापि उच्यते यः तम देवम एक वृतम वेद। ओम न अष्टमो न नवमो दशमो नापि उच्यते। ये मैं संधि विच्छेद करके बोल रहा हूँ, नाप युच्यते, इसमें बोल रहा हूँ ना अपि उच्यते, नहीं है, 10 नहीं है, जो मर्जी बोलो, नाप युच्यते या न अपि उच्यते है। यह एतम देवम एक वृतम वेद। ओम स सर्वस्मय विपश्यति यच्च प्राणति यच्च न यह एतम देवम एक वृतम वेद। ओम तमिदं निगतं सः स एष एक विदेक एव यः एतं देवम् एकवृतं वेद। ओम सर्वे अस्मिन् देवा एकवृतो भवन्ति यः एतं देवम् एकवृतं वेद। ओम ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाभयश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं च अन्नं दया च य एतं देवम् एकवृतं वेद। ओम भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्च च ओम य एतं देवम् एकवृतं वेद। ओम सैव मृत्युः सामृतं सोभवं सरक्षः स्वाहा। ओम स रुद्रो वसु निर्वसुदेये नमो वाके वषट्कारो अनुसंहिता स्वाहा। ओम तस्य मे सर्वे यातव उपप्रशिष्य मासते। ओम तस्यामु सर्वा नक्षत्रावशे चंद्रमसा सह। ओम स व अहनु अजायत तस्मादहर्जायत। ओम स वै रात्र अजायते तस्मात् रात्रिः अजायत। कैसा भगवान लीला है उसकी ना, स वै रात्र अजायत, उससे ही रात्रि उत्पन्न होती है, और तस्मात् रात्रि अजायत है। परमेश्वर से रात्रि उत्पन्न होती है, रात्रि से परमेश्वर उत्पन्न होता है। तस्मात्, तो ये कितने रहस्यमय वाणी है। मैंने पहले अर्थ किए थे 1 2 के, अभी भी करेंगे। ओम सब अंतरिक्षाद जायत, उस परमेश्वर से अंतरिक्ष बना, और तस्मात् अंतरिक्ष से जो है, इससे जो भगवान से अंतरिक्ष से परमात्मा, ये कैसे हुआ है ये देखेंगे। ओम सर्व अंतरिक्षाद अजायते तस्मात् अंतरिक्षम अजायत, उसी से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है। ओम स वै वायु अजायत अजायत तस्मात् वायु अजायत। ओम स वै दिवो जायते तस्मात् द्युः जायत। ओम स वै दिगभयो जायते तस्मात् दिशो जायन्त। ओम स वै भूमिः अजायत तस्मात् भूमिः अजायत। ओम स वै अग्निः जायते तस्मात् अग्निः जायत। ओम स अदभयो जायते तस्मात् आपो जायत अजायन्त।
ओम सवारिदुभयो जायते तस्मादृचो जायत अजायन्त। ओम सवयज्जाद जायते तस्माद यज्जो जायत। परमेश्वर से यज निकला और यज से परमेश्वर निकला। वाह। ओम यजस्य तस्य यज्ञः स यजस्य शिरः कृतम्। ओम स स्तन्यति स विद्योत्तते स उष्मानमस्यति। ओम पापय व भद्राय। वाह, इसका तो देखो थोड़ा सा संचय में ना रहना। ये स वही जात अजायत, वह यज्ञ से निकला। तस्मात जो जाता है उससे यज निकला, यानी परमेश्वर से यज निकला और यज से परमेश्वर निकला। अजायत में ना उत्पन्न होना। तो अब ये कैसे होता है? देखो, ईश्वर ने वेद वाणी दी तो वेद वाणी से अनंत ज्ञान निकला, उसमें ही यज्ञ निकला। भगवान ने बताया यज्ञ करो सब सुख मिलेंगे, बता दिया। ये तो भौतिक बात हुआ है ना। अब क्या किया? ऋषियों ने सुनकर यज्ञ किया और हुआ क्या कि यज्ञ से कौन उत्पन्न हो गया? ब्रह्म। स्वयं ब्रह्म उत्पन्न हो गया ना, हृदय में ब्रह्म उत्पन्न हो गया। ये कैसी रहस्यमय वाणी है ये। देखो, यज्ञ करो, सुनो, सुतम तपः, ये सुनना तप है इसका। नहीं तो ये समझ में नहीं आती किसी के भी, वैसी हेडक हो जाए। ओम पापय व भद्राय व पुरुषाय असुराय व स्वाहा। यद्वा कृष्णोषधीर्यद्वा वर्षसि भद्रया यद्वा जन्म अविवृधा। ओम तावांस्ते मघवन महिमोपो ते तन्वाः शतम्। ओम पोते मद्वेत बद्धानि यदि वासिन्यर्बुदम्। ओम भूयानिद्रो नमोरान् भूयानिन्द्रासि मृत्युभ्याः। ओम भूयान् रात्याः सच्याः पतिः त्वामिन्द्रासि भो प्रभु रीति तोपास्महे वयम्। ओम तमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत। ओम अन्नादीन यस्सा तेजसा भ्रमणवर्चसेना। ओम अम्भो महः स इति तोपास्महे वयम्। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत अन्नादीन यस्सा तेजसा भ्रमणवर्चसेना। ओम अम्भो अरुणं रजतं रजः सः इति तोपास्महे वयम्। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत अन्नादयेन यशसा तेजसा भ्रमण वर्चसेना। ओम रुः पृथुः सुहुर्भुवः इति तोपास्महे वयम्। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत अन्नादयेन यशसा तेजसा ब्राह्मण वर्चसेना। ओम पृथोवरो वयचो लोकेति तोपास्महे वयम्। नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत अन्नादयेन यशसा तेजसा ब्राह्मण वर्चसेना। ओम भवद्वसु यद वसुः संयद वसुरायद वसुरीति तोपास्महे वयम्। ओम नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत। ओम अन्नादयेन यशसा तेजसा ब्राह्मण वर्चसेना। ओम इति त्रयोदशं कांडम्। त्रयोदशम ना 13वां कांड समाप्त हुआ। ओम
सत्येनु तभिता भूमिः सूर्येणोदतभिता द्यौः ऋतेनादित्याः तिष्ठन्ति दिवो सोमो अधिश्रिताः ॐ सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मयि यतो नक्षत्राणां मेषामुपस्थे सोमो आहिताः ॐ सोमं मन्यते पपिवान् यत् सम्पिञ्चन्तयोषधीं धिं सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति पार्थिवाः ॐ यत्त्वा सोम प्रपिबन्ति यत्तथा आप्यायसे पुनः वायुः सोमस्य रक्षिता समानाममा श्रेयाकृतिः सा ॐ आच्छिद्विधा नैः गुपितो वारहतैः सोमः रक्षितः ग्रावणामिच्छिरे शृण्वन्तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवाः ॐ चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनं द्यौर्भूमिः कोश आसीद् यदयात् सूर्या पतिम् ॐ रेभ्यासीदन नुदेयि नरशंसि नयोचने सूर्याय भद्रम् इद्धवासो घातयेति परिष्कृता ॐ सोम आसन् प्रतिधयाः कुरीरं छन्दोपशः सूर्याय अश्विनवराग्निरासीत् पुरोगवाः ॐ सोमो वधूयुः भवदश्विनाः तामुभावरा सूर्यां यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविता ददात् ॐ मनोस्यानासीद्योरासीदुत छदीः शुक्रावनड्वाहावास्तां यदयात् सूर्या पतिम् ॐ ऋक्सामाभयामभिहितौ गावो ते सामनावहितां श्रोत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाः चराचराः ॐ शुचिते चक्रे याति अवयानो वक्षाहतः नो मनस्वयं सूर्यारोहत प्रयति पतिम् ॐ सूर्याय वहतु प्रभात सविता यमवासृजत मघासु हन्यन्ते भावः फल्गुनीषु व्यूहयति सा ॐ यदश्विन पृच्छामानवयतं चित्रिचक्रेण वहतुं सूर्यायाः क्वैकं चक्रं वामसीत् क्व दृष्ट्रायेतस्थतुः ॐ यदयातं शुभस्पतिं वरिणीयं सूर्यमुपविश्वे देवानो तद्वाम् अजानन्नपुत्रः पितरम् अवर्णितस्पूषा सा ॐ द्वेते चक्रे सूर्ये ब्रह्माण ऋतुत्था विदुः अथैकं चक्रं यद्गुहाद् तदद्धातय यद्विदुः ॐ आर्यमणं युजामहे सबन्धो प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् प्रेतो मुञ्चामि नामुताः ॐ प्रेतो मुञ्चामि नामुताः स बद्धामनुतस्करम् यथेयामिन्द्रमीढवः सुपुत्रा सुभगास्तती ॐ प्रहत्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशादयेन त्वा बन्धनात् सविता सुषेवाः ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेस्य योनं ते अस्तु स सम्भलायै ॐ
वेतो न तो हस्ता गृणाय श्विना तवा प्रवहतां रथेन गृहां न गच्छ गृहपत्नी यथा सोवशीनि त्वं विदथमा वदासि स्वा ॐ ह्य प्रियं प्रजायै ते समृद्धया तामस्मिन् गृहे प्राहपतयाय जागृहि हीनापत्या तन्वं संस्पृशस्वाथ जिर्विर्विदथमा वदासि सा ॐ हेवस्तं मावियोष्टं विश्वमायुर्वया स्नुतं क्रीडन्तौ पुत्रैः नृपत्रिभिः मोदमानौ स्वस्तकौ सा ॐ पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशुर्क्रीडन्तौ परियातो अर्णवं विश्वान्नयो भुवना विचष्टऋतुः अरण्यो विदधाय जिजायसे नवः ॐ नवो नवो भवसि जायमानो हनाम केतुर्ससामिष्यग्रं भागं देवभ्यो विदधास्या यन् प्रचन्द्रमस्तिः अस्य दीर्घमायुः ॐ परदेहि सामूल्यं ब्रह्मभयो विभजावसो कृतैषा पद्वती भूत्वा जाया विशते पतिम् ॐ नीललोहितं भवति कृत्या शक्तिर्यञ्जते एधन्ते अस्या जाप्तयवा यः पतिर्बन्धेषु बध्यते ॐ अश्लीलातनुर्भवति रुषति पापयामया पतिर्यद्बद्धवो वाससा स्वम् अङ्गम् अबभूरुणुते ॐ आससनं विश्वसनमथो अधिविकर्तनं सूर्यायाः पश्यरूपाणि तानि ब्रह्मोऽथ शुम्पति ॐ तृष्टमेतत् कटुकम् अपाष्टवद्विषमन्नैतदत्तवे सूर्यं यो ब्रह्मा वेद स इद वाधूयम् अर्हति ॐ स तत् यो नं हरति ब्रह्मा वा स सुमङ्गलम् प्रायश्चित्तिं यो अधयति येन जाया न विष्यति ॐ इवं भगं संभरतं समृद्धं ऋतं वदन्तावृतोदयेषु ब्रह्मणस्पते पतिमस्यै रोचय चारु संभलो वदतु वाचमेताम् ॐ हेदसाथन परोगमाथेमं गावः प्रजया वर्धथा याथ शुभं शुभं यतिरुस्त्रियायाः सोमवर्चसो विश्वे देवाः क्रनिहवो मनांसि ॐ इमं गावः प्रजया समिषाथायं देवानां नामिनाति भागम् अस्मै वः पूषामृतश्च सर्वे अस्मै वो धाता सविता सुवाति ॐ अनिक्षरार्यवः सन्तु पन्थानो योभिः सकाययन्ति नो वरेयं संभगेन समरयन्मणा संधाता सृजतु वर्चसा ॐ यच्च वर्चो अक्षेषु सुरायां च यदा हितम् यद्गोष्वश्विना वर्चते तेने मां वर्च सावतम् ॐ येन महानगनया अजगनमश्विना येन वासुरा येनाक्षाभ्या सिञ्चयन्तस्तेने मां वर्च सावतम् ॐ यो निद्धमो दीद यदप्स्वन्तर्यं
विप्रासईडते यद्वरेषु अपाम्नपानमधुम् अतिरपो दायाभिरिन्द्रो वाग्देवीर्यावान् सा ओमिदमहं रुषन्तं ग्राभं तनु दूषमपोहामि यो भद्रो रोचनः तमुदचामि। ओम आसयै ब्राह्मणः सपत्नीः हरन्तवरी अग्निरुदजन्तवापः अर्यमणो अग्निं परयेतु पूषन् प्रतीक्षन्ते स्वसुरो देवरश्च। ॐ शतं ते हिरण्यं समूसन्तवापः सम्मेथिर्भवतु संयुगस्य तर्दमा। ॐ शं तयापः सत्पवित्रा भवन्तु शमु प्रत्यया तन्वं संस्पृशस्व। ॐ खेरथस्य खे अनसः खे युगस्य सत्कर्तो अपायामिन्द्रत्रीश भूत्वा किरणोः सूर्यत्वचं सा। ॐ आशासन सोमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिं पत्युः अनुव्रता भूत्वा संनयस्वानृतायकं सा। ॐ यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे विशा एवातं साम्राज्यं येधिपत्सुः पत्युः अस्तं परेतया। ॐ सम्राज्य येधि स्वसुरेषु सम्राज्ययुत देववृद्धषु नानान्दुः सम्राज्येधि सम्राज्ययुत स्वस्वरा स्वाहा। ॐ या आकृन्तन् वयनयाश्च तत् निरेया देवाः देवीः अन्तामभितो अदन्तम् तास्त्वाजरसे संवययन्त वायुष्म तीदं परिधत्सवासः। ॐ जीवं रुदन्ति विनयन्त यद्वरं दीर्घामनु प्रसितिं दीधयुर्नरः। वामं पितृभ्यो य इदं समीरिरे मया पतिभ्यो जन्मने परिष्वजे। ॐ शिवनं ध्रुवं प्रजायै धारयामि ते यशमानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे तमातिष्ठानुमादया सुवर्चा दीर्घं ते आयुः सविता कृणोतु। ॐ येनाग्निः अस्या भूमया हस्तं जग्राह दक्षिणं तेन गृह्णामि ते हस्तं वयथिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च। ॐ देवस्ते सविता हस्तं गृह्णातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु। अग्निः सुभगां जातवेदाः पतये पत्नीं जलदष्टिं कृणोतु। ॐ गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पतया जलदष्टिर्यथा सह भगो वर्यमा सविता पुरन्धीर्मह्यं तवा दुर्गार्ह पतयाय देवाः। ॐ भगस्ते हस्तम् अगृहीत सविता हस्तम् अगृहीत पत्नी त्वमसि धर्मणां गृहपतिः तव। ॐ अमेयमस्तु पोषयामह्यं तदा त्वादाद बृहस्पतिः मया पत्या प्रजापति समजीवः शरदः शतम्। ॐ त्वष्टा वासो वयदधात् शुभेकं बृहस्पतेः
प्रशिशाम कवीनाम तेने माम नारिम सविता भगश्च सूर्यामिव परि धत्ताम प्रजया। ओम इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मात विश्वामित्र वरुणा भगो अश्विनो भा बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु। ओम बृहस्पतिः प्रथमः सूर्यायाः शीर्षे केशम् अकल्पयत् तेने माम् अश्विना नारीं पत्येशं शोभयामसि। ओम इदं तद्रूपं तदवस्थ ईशा योषा जायां जिज्ञासे मनसा चरन्तीं तामन्वर्तिष्ये सखीभिः नवग्रवैः क इमां विद्वान् विचचर्त पाशान्। ओमहं वीक्ष्यामि मयि रूपमस्या वेदिदित पश्यन् मनसः कुलायम् नस्तेयम् अग्नि मनसो अमुच्यये स्वयं सत्थनानो वरुणस्य पाशान्। ॐ प्रत्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशान् पाशाद्येन त्वा बध्नात् सविता शशेवाः। उरुं लोकं सुगमत्र ग्रन्थां कृणोमि तुभ्यं सह पत्न्यै वधू। ओम उदयच्छद्धवं नप रक्षोहनाथे मां नारीं सुकृते दधात धाता विपश्चित्तपतिमस्यै विवेद भगो राजा पुरा एतु प्रजानन। ओम भगः ततक्ष चतुरः पादान् भगः ततक्ष चत्वार्युष्फलानि त्वष्टा पिपेशमद्यतो अनुवर्ध रान्तसानो अस्तु सुमङ्गली। ॐ सुकिंशकुं शुकं बहतुं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्येऽमृतस्य लोकं स्योनं पतिभ्यो महतु कृण्वध्वम्। ओम भ्रातृग्निं वरुणापशुग्निं बृहस्पते इंद्रापतिग्निं पुत्रणीमास्मभयं सवितर्वः स्वाहा। ओम हिंसिष्टं कुमार्यं स्तूणे देवकृते पति शालाया देव्या द्वारं स्योनं कृण्मो वधूपथम्। ओम ब्रह्मा परं युज्यतां ब्रह्म पूर्व ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवास्यो न पतिलोके विराज। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।